मंसूर भाई, जैसा कि कॉरपोरेशन इलेक्शन नज़दीक है और बस कुछ ही दिनों में कॉरपोरेशन हो रहे हैं और यहाँ पर मीठी नदी जो है इसका भी कई करोड़ों का फंड जो रिलीज होता है हर साल। मुंबई महानगर पालिका में सत्ता में राज करने के बाद भी इतने सालों तक का आज तक का इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया, इसका कोई हल नहीं निकल पाया। अभी हम लोग रिपोर्ट देख रहे थे अखिल भाई कि हम लोग ये मीठी नदी पे खड़े, यहाँ टैक्सी मेंस है, ये बीकेसी है, यहाँ कपाड़िया नगर। तकरीबन आज तक सरकारों ने इस पे, बीएमसी और दूसरी सरकारों ने, राज्य सरकारों ने 2000 करोड़ रुपए तक यहाँ खर्चा कर चुके हैं। अब वो 2000 करोड़ रुपए खर्चा होने के बाद भी हमको हालात कुछ सुधरते हुए नहीं नजर आते। आपको याद होगा 26 जुलाई 2005, आज से 20 साल पहले तकरीबन, एक बहुत जबरदस्त तूफान आया था मुंबई के अंदर, जिसमें 950 ml कुछ बारिश हुई। कम टाइम में ज्यादा बारिश हुई थी, उसकी वजह से पूरा इलाका डूब गया था। जहां मैं रहता था वहां भी काफी बुरी हालत थी। टैक्सी मेंस कॉलोनी कपड़े नगर में तो ग्राउंड फ्लोर पूरा डूब गया था। मतलब कुरला वालों के लिए वो बहुत भयानक दिन। उस वक्त मैंने पूरी रात यही ब्रिज पे निकाला था। हाँ, कई लोगों ने बस के अंदर ही बैठ के हम लोग ने, यहाँ पे आगे नहीं जा पा रहे थे क्योंकि यहाँ पूरा एलबीएस पे पानी भर गया। अब आप सोचिए 20 साल हो गए, 20 साल के बाद भी 150 ml 200 ml बारिश होती है तो हमारे अल्पना सब एलबीएस जाम हो जाए। अगर अल्लाह ना करे 900 1000 ml फिर बारिश हो जाए तो क्या हालत हुई? तब तो शायद एक माला नहीं 4 माला डूबने की नौबत आ जाएगी। तो जो इतना रीडेवलपमेंट हुआ, 2000 करोड़ रुपए खर्चा हुए हर साल, अभी हम लोग देख रहे थे कि हर साल साफ सफाई रख रखाव के ऊपर बीएमसी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा करती है। तो उसके बाद ये हालात नजर क्यों नहीं आते? जैसा भी आपने जिक्र किया था कि बाउंड्री वॉल अगर हम लोग देखेंगे तो टैक्सी मेन से देखिए कहीं बाउंड्री नजर नहीं आती। नहीं, बीच में हम उसके लोग पीछे टैक्सी में बैठे थे और टैक्सी में इस बात की चर्चा हुई कि भाई यहाँ की बाउंड्री वॉल को बनाना था मगर वो काम को रुका दिया गया था। और आज वही कारण है कि टैक्सी में ज्यादातर जल्द से जल्द पानी आ जाता है। जैसा खाली पूरी भरती है तो टैक्सी में ही पहला पानी आ जाता है। अभी भी अगर आप बारिश में कभी यहाँ से गुजरेंगे जिस दिन ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि अब हम लोगों के जहन में वो 26 जुलाई 2005 बसा हुआ है और यहीं से हुआ, तो मैं भी अक्सर आते हुए देखता हूँ तो इसका लेवल काफी ऊपर रहता है। मतलब वो डरावना भी नजर आता है। अगर ज्यादा कभी बारिश होती है तो हमको डर लगता है, दुआएं करते लोग कि भाई बारिश रुके और पानी निकले। अब ये सीधा जो है वर्ली की तरफ, पाइन की तरफ निकलती है मीठी नदी। तो आज आप देखिए कि इतने 20 साल के बाद भी सरकारों ने उतने फैसले नहीं ली कि आज मीठी नदी को ब्यूटिफिकेशन हो, जबकि पैसे काफी खर्चा हो गए। अब वो पैसे जो खर्चा हुए, हमने कई न्यूज में और कई आर्टिकल भी पढ़े थे कि मीठी नदी में जो है वो नाव चलाई जाएगी। हाँ, नाव चलाएगी, इसका बहुत अच्छे से सौंदर्यीकरण। जैसे वहाँ पे आप देखेंगे कोने पे जो अपन कपड़े नगर से कलीना से आते हैं, वहाँ पे आप देखिए झाड़ वाड़ लगा के लोगों के बैठने के लिए इंतजाम किए। लेकिन आज भी पानी तो वही है, वही गंदा पानी उसके अंदर आ रहा है। मतलब नदी तो कोई नजर नहीं आता जो नाला था। सरकार से ये सवाल नहीं पूछना चाहिए जनता को भी और नेताओं को भी कि भाई आज तक का जो इस पे इतने करोड़ों का खर्चा किया जाता है हर साल, तो भी आज तक इसमें नाव क्यों नहीं चल पाई? नहीं, अब वो नाव नहीं चल पाई मेरे ख्याल से तो आदमी, मतलब ये पानी की जो स्थिति आप देखेंगे तो इतनी खतरनाक है। मतलब ये डीजल पेट्रोल तेल के साथ पानी नजर आता और पूरा इंक्रोचमेंट आज तक हटाया नहीं गया। इसमें साफ सफाई के नाम पे सिर्फ पैसे की बर्बादी की गई। आज मुंबई शहर का एक चुनाव है, मुंबई शहर के अंदर मीठी नदी जो वहां से शुरू होती है वहां खत्म होती है और लाखों करोड़ों लोग की डिपेंडेंसी है यहाँ पर। मतलब पानी भरने से लेकर हर चीज से लेकर, अगर इसको खूबसूरत बनाकर एक अच्छी नदी बनाकर लोगों के लिए दिया जाएगा तो एनवायरमेंट भी अच्छा होगा, लोगों के खेल कूद के लिए भी बच्चों के बनेंगे, आसपास की प्रॉपर्टी की कीमतें भी अच्छी बढ़ेंगी, रीडेवलपमेंट अच्छा होगा। लेकिन अब इलेक्शन आगे जाएगा, फिर नेता अपने घरों में चले जाएंगे, अपनी तिजोरी भरने का काम करेंगे, यहाँ पे फिर वही हो जाएगा। मंसूर भाई, मुंबई महानगर पालिका को सोने की चिड़िया का नाम दिया गया है। हाँ, 72-75 करोड़ बजट है। सोने की चिड़िया के पास में अगर ऐसी गंदगी है तो ये सोने की चिड़िया क्या कर रही है? ये तो एक मुंबई के नाम पे धब्बा है। जो बाहर से टूरिस्ट भी आते हैं, बीकेसी के बाजू के अंदर मतलब इस तरह की एक वो है नदी, मतलब नदी बोलना भी नहीं चाहिए, तो नाला है, गटर है। मतलब आप देखिए इलेक्शन के बाद कौन सी सरकार में कौन सा मेयर बैठता है, मैं तो ये डिसीजन दूंगा कि मुंबई महानगर पालिका इसका नाम मीठी नदी ना रखते हुए नाला रख दे, काला नाला काला बेहतर होगा। क्योंकि लोगों को जो होने वाली असुविधा है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पर। और मीठी नदी के नाम पर पिछले 20 सालों में 2000 करोड़ से ज्यादा का सिर्फ और सिर्फ पेपर पे हुआ है और खर्चा कहाँ गया पता नहीं। जितना भी पैसा यहाँ पे अखिल भाई के, सिर्फ और सिर्फ उसकी बर्बादी हुई है। अब जो लोकल नेता है, अगर वो चाहे शायद वो आगे गवर्नमेंट से बात करे, मेयर से या स्टैंडिंग कमेटी में आवाज उठाए, तो हो सकता है कि अब 2026 के बाद हम देखें, अगर लोग जागे। और हमारी तो लोगों से हर तरह की तरह अभी भी अपील है कि आप अपने लोकल मुद्दों पर, अपने जो आपके मुद्दों पर वोट दीजिए और लोगों को, मतलब नेताओं को जिसको वोट देना उसको वोट दीजिए, लेकिन उनको ये बताइए कि भाई ये जो समस्या, इसके लिए भी आप कुछ करिए और क्या करेंगे वो भी बताइए। बिल्कुल, ताकि चीज समझ में। जैसा कि जनता के नाम पर तो मुंबई महानगर पालिका या सेंट्रल हो या स्टेट हो, हर कोई जनता के नाम पर ही फंड निकलते हैं। जैसा रास्ते का काम होना, गटर का काम होना, नाले की सफाई होना,
ये सब जनता के लिए ही निकलता है, मगर क्या जनता तक ये चीज पहुंच पाती है पूरी तरीके से? आज तक का हमने हर जगह देखा, कहीं ना कहीं जाकर इसमें भ्रष्टाचार नजर आता है। तो बुरी तरह से जनता से भी ये अपील है कि भाई आने वाले चुनाव को देखते हुए इन चीजों पे भी बात किया जाए, क्योंकि ये जो पैसा है वो आपका है, ना कि किसी सरकार का या गवर्नमेंट का। जो हम टैक्स भरते हैं बस उसी से ये सरकार चलती है, और उसी के बेस पे ये फंड जो निकलता है वही निकलता है जो हमारा पैसा होता है। हमने आज तक का किसी पर सवाल नहीं उठाए। मैं चाहता हूं जनता को इस बार सवाल उठाना चाहिए और पूछना चाहिए कि भाई मीठी नदी का क्या हुआ। ये आपके पैसे की ही बर्बादी, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, सबको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि जनता के हित का पैसा वो कहाँ गया, वो सही काम में लगा है या वेस्टेज करा जा रहा है, ये सवाल बनता है।